हेलो गाइस, आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे हैं। एक और कहानी के साथ मैं हाजिर हूँ और आप देख रहे हैं हॉरर स्टोरीज चैनल को। नहीं है तो सब्सक्राइब कर लें। तो बढ़ते हैं कहानी की तरफ। तो आज की कहानी में मैं बात करने वाला हूँ मीडियम के बारे में। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनसे जो बाहरी शक्ति होती हैं, जो आत्माएं होती हैं, जो भूत प्रेत होते हैं, वो बहुत आसानी से कनेक्ट हो जाते हैं और उनसे वो अपने अस्तित्व के बारे में उनको बताना चाहते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में बताना चाहते हैं और उनसे वो बात करना भी चाहते हैं। तो आज की कहानी में हम मिलेंगे एक ऐसे ही लड़के से जो आ, एक मीडियम का रोल प्ले कर रहा था, और प्ले नहीं कर रहा था, वो एक मीडियम ही है। उससे उसको ये सभी चीज़ें बहुत इजीली अट्रैक्ट कर लेती हैं, और अगर कोई भी ऐसी चीज़ हो तो उसको पता चल जाता है कि मेरे आसपास में कुछ ऐसा है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिससे जो मुझसे कांटेक्ट करना चाहती हैं। उसको दिखती भी थी ये सब चीज़ें, और ऐसी ही चीज़ उसके साथ घटित हुई, जिसके बाद वो एक गुरुजी से मिला और उन्होंने उसकी काफ़ी मदद करी। तो बात है 2019 की, जब अग्रसेन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो दिल्ली में है, रोहिणी के पास में ये कॉलेज है, वहाँ पर मैं एक बार सर्वे के लिए भी गया हूँ, बिल्डिंग सर्वे के लिए। हमारे कॉलेज में एक सब्जेक्ट था बिल्डिंग सर्वे, तो वहाँ पर इस पर्पज़ से गया था मैं। तो वो हॉस्टल मैंने अपनी आंखों से देखा है और वहाँ का सर्वे भी किया है। मैंने वहाँ पर वीडियोस, फोटोज़, ये सभी चीज़ें भी क्लिक करी थी और अपने पीपीटी में लगाई थी। अगर होगी वो तो मैं मेंशन कर दूंगा, तो आप वो चीज़ भी देख सकते हो। तो ये बात है 2019 की, जब मैं वहाँ पर सर्वे करने के लिए गया था। बट उसी साल ये घटना घटी थी जिसमें 3 लड़के थे जो दोस्त थे, अमित, ऋषभ और मोहित। ये तीनों दोस्त थे और वो कहीं बाहर से आए थे यहाँ पर। उनका एग्ज़ामिनेशन वगैरह, एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ था, उसके बाद उन्हें ये कॉलेज मिला था और उसके बाद वो यहाँ पर शिफ्ट हुए थे। पहला ईयर था, धीरे धीरे दोस्ती हो ही जाती है। तो वो 3 दोस्त वहाँ पर जो कॉलेज है, जो कॉलेज का कैंपस है, उसके अंदर ही हॉस्टल है, और हॉस्टल के में 4 बिल्डिंग है, ए बी सी। हाँ, 4 बिल्डिंग ए बी सी, और आई थिंक वो 5 या 6 मंजिला इमारत है। और रेक्टेंगुलर वो कैंपस, रेक्टेंगुलर बिल्डिंग, हॉस्टल का वो है, बाउंड्री है रेक्टेंगुलर, और एक बिल्डिंग यहाँ, एक यहाँ, बी सी डी, और बेसमेंट में भी एक वहाँ पर, और हर एक बिल्डिंग में एक बेसमेंट भी है। और बीच में एक छोटी सी जगह है जहाँ पर बच्चे अक्सर खेला करते थे। हमारे टाइम में तो खेल रहे थे, जब हम वहाँ पर थे तो मैंने खेलते हुए देखा है क्रिकेट वगैरह। और काफ़ी बहुत, अगर आप जाओगे वहाँ पर तो आपको वो बड़ा हॉरर सा लगेगा, क्योंकि जो हॉस्टल होते हैं, ये सब चीज़ें ऐसी ही बनाई जाती है क्योंकि वहाँ पर एरिया की कमी होती है, काफ़ी बच्चों को रखना भी होता है, तो इसीलिए रूम्स, फिर कॉरिडोर, और जगह जगह पर आपको वहाँ पर पीने के लिए वाटर प्योरीफायर मिल जाएंगे, और कुछ वहाँ पर आपको पर्सनल रूम भी मिलेंगे जिसमें आपको बाथरूम अटैच मिलेगा, बट उसकी कॉस्ट ज़्यादा होती है। और कुछ ऐसे रूम भी होते हैं जो शेयरिंग में होते हैं, कुछ ऐसे रूम भी होते हैं जो पर्टिकुलर आप ले सकते हो। और फिर आपको बाथरूम यूज़ करना पड़ेगा अलग, जो कि सबके लिए होता है, और रूम से थोड़ी थोड़ी दूरी पे होता है। बात 2019 की है, जब ये तीनों दोस्त आपस में दोस्त बन चुके थे और कॉलेज में आराम से रह रहे थे, हॉस्टल में रह रहे थे। वार्डन वार्डन से इनकी दोस्ती हो गई थी और बाकी सब चीज़ें इनकी चल रही थी। तो एक बार क्या होता है, एक बार नहीं, जब हमारा सारे सेमेस्टर ख़त्म हो जाते हैं तो हमारी छुट्टियां पड़ती हैं कॉलेज में। सबकी पड़ती हैं, हमारी नहीं, सबकी पड़ती है। तो उनकी भी छुट्टियां पड़ी थी। बट इनका घर, तो ये साउथ साउथ के बच्चे थे, एक मध्य प्रदेश का था, एक गुजरात का था और एक तमिलनाडु का बच्चा था। तो ये 3 जगह के बच्चे आए हुए थे। तो जो तमिलनाडु का था मोहित, उसे हिंदी बोलने में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती थी, तो ये आपस में इंग्लिश में ही बात किया करते थे, या फिर थोड़ी बहुत हिंदी उसको सिखाने के लिए बात किया करते थे। गुजरात के लड़के को तो आती थी थोड़ी बहुत, बट मोहित को नहीं आती थी। तो फिर धीरे धीरे दोस्त होते हैं और छुट्टियाँ जाती हैं, छुट्टी, और इनकी वार्डन जो होता है उससे अच्छी मिली भगत, मतलब दोस्ती हो जाती है अच्छी खासी। और वार्डन, जब मैं गया था वहाँ पर तो एक वार्डन अंकल थे, बट इनके टाइम में जब हमारा सर्वे वर्वे ख़त्म हो गया, तो जब कुछ दिन और बीत गए तो वहाँ पर एक 26-27 साल का वार्डन आया था, जो इनसे काफ़ी फ्रैंक हो गया था, दोस्त भी बन गया था। और काफ़ी कुछ ये वार्डन के रूम वूम भी जाते थे, तो काफ़ी चीज़ें वहाँ पर ही साथ में किया करते थे, जैसे खाना पीना भी करते थे, ड्रिंक वगैरह, ये सब चीज़ें चलती हैं। तो ये लोग वहाँ पर किया करते थे। कुछ दिन बीतते हैं, जब छुट्टियों के दिन पास आ जाते हैं तो सब बच्चे अपने घर को निकल जाते हैं। अब इनका घर दूर था, तो ये इस बार बोलते हैं कि इस बार क्या जाना घर, इस साल हम हॉस्टल में ही बिताते हैं, सब लोग साथ में रहेंगे
और मज़े करेंगे, ट्रिप वगैरह मारेंगे, राइड आउट वगैरह करेंगे, दिल्ली घूमेंगे आराम से। और हो सके तो हरिद्वार की भी दर्शन करके आते हैं, हरिद्वार भी जाएंगे, हर की पौड़ी वगैरह। तो इनकी ऐसी प्लानिंग होती है। बट एक रात क्या होता है, इनकी इनके जो रूम होते हैं वो 5th फ्लोर पे होते हैं, डी बिल्डिंग में। डी बिल्डिंग 5th फ्लोर पे इनके रूम्स होते हैं। वहाँ पर रूम्स शेयरिंग में नहीं होते हैं, इनके अलग अलग रूम्स होते हैं, पर्टिकुलरली अपने अपने रूम में रह रहे होते हैं। बट इनसे जो बा बट इनके जो बाथरूम और वाटर कूलर होता है वो इनसे दूरी पे होता है। बाथरूम लगा लो 2-3 रूम छोड़ के, डिस्टेंस की बात करूँ तो कम से कम 30 फुट 40 फुट छोड़ के इनके रूम से। और जो वाटर कूलर है उसकी दूरी कम से कम 60 फुट इनके रूम से। क्योंकि बिल्डिंग्स में वो ये चीज़ें सेंटर में होती हैं, जिससे कि सबके लिए सबको बराबर बराबर पड़े, किसी के पास में ना रहे। और जो सेंटर में होगा उसको तो पास पड़ेगा ही, तो सेंटर में ये सभी चीज़ें होती हैं। तो ऐसा मोस्टली कॉलेज धीरे धीरे, हॉस्टल धीरे धीरे खाली हो रहा था। और बगल में जो था जो दोस्त वोस्त थे वो भी सब लोग चले गए थे अपने घर को। और ये लोग अब 3-4 बचे थे इस बिल्डिंग में, डी बिल्डिंग में। यही बंदे 5th फ्लोर पे बच गए थे, और ग्राउंड फ्लोर पे कुछ बंदे भी रह रहे थे, कुछ लोग रह रहे थे। और जो बाकी ABC जो बिल्डिंग थी उसकी ऑलमोस्ट सब बंदे जा चुके थे। और इनकी जो कैंटीन थी यहाँ पर खाना वाना बनता था, वो भी अब धीरे धीरे वहाँ के काफ़ी लोग चले गए थे, तो 2-3 लोग ही बचे थे। वार्डन तो था ही, वार्डन की तो परमानेंट जॉब थी, तो वो जा ही नहीं सकता था। तो ऐसे करके इनका ऑलमोस्ट कॉलेज हॉस्टल खाली हो गया था। अब ये मोस्टली अपना टाइम वहाँ पर बिताते थे, वार्डन के पास में। कुछ दिन बीते, और ये एक दिन क्या हुआ कि वार्डन के रूम में बैठे थे। करीब करीब 9 या 9:30 बजे का टाइम था रात का। और तो इनकी बातचीत चल रही थी। बातचीत चलते चलते ये हॉरर स्टोरी पे पहुँचे, भूत पे पहुँचे। क्या तूने भूत देखा है, मैंने भूत देखा है, कैसे होते हैं, क्या होते हैं। अब जो इनमें से ऋषभ है वो इजीली साइकिक मीडियम, मैंने जो आपको बताया था शुरुआत में, वो साइकिक मीडियम है बंदा। वो उससे इजीली ये सभी चीज़ें आसानी से कनेक्ट कर लेती हैं। तो वो बोलता है कि यार पता नहीं क्यों मेरे को ऐसा लगता है ना कि जहाँ पर भी मैं अकेला जाता हूँ, जब मैं हॉस्टल में भी आया था तो मुझे ऐसा लग रहा था ना कि कोई है। मुझे महसूस हो जाता है, अगर कुछ भी होता है ना तो मुझे महसूस हो जाता है। और मुझे कई बार तो मैंने कुछ चीज़ें देखी भी हैं बट इग्नोर कर देता हूँ। और मुझे बहुत डर भी लगता है, तो इसलिए मैं इन सब चीज़ों में इतना डिटेल में घुसता नहीं हूँ। मैं डरपोक भी हूँ, तो इसलिए मैं इन सब चीज़ों में घुसता नहीं हूँ। तो वो एक दिन वहाँ पर एक ग्रेवयार्ड भी है थोड़ी दूरी पे, महाराजा अग्रसेन कॉलेज के पास में ग्रेवयार्ड भी है। अब मुझे नहीं पता एग्जैक्टली कहाँ है, बट है आस पास में ही है ग्रेवयार्ड। तो अब दोस्त तो है ही, और आपको पता है कॉलेज लाइफ में हम लोग कैसे होते हैं, सारा इन्जॉयमेंट करना है, और जो चीज़ मना करोगे वो भी करना है। और भूत को भी देखना है, अगर नहीं देखा है तो सब कुछ करना है। तो क्या होता है कि एक दिन ना प्लान बनाते हैं, नहीं उसी दिन इनका रात का प्लान होता है कि आज रात को चलते हैं ग्रेव यार्ड, देख के आते हैं कि क्या होता है वहाँ पर। और तूने देखा है वो वाली मूवी देखी है तुम लोगों ने, डरना मना है, उसमें जो होता है वो उसकी मम्मी मना करती है कि ग्रेव यार्ड से मत जाइए, और वो ग्रेव यार्ड से होके जाता है तो उसको कुछ दिख जाता है, चुड़ैल दिख जाती है। तो यही सोच के हार्ट अटैक आ जाता है उसको, तो मर जाता है। तो यही सब चीज़ों को बोलते हैं कि चल देखते हैं क्या होता है क्या कुछ। और इसको तो लगता है कि मतलब कि कोई चीज़ें हैं, मुझे पता चल जाता है, तो देखते हैं इसको चेक करके देखते हैं कि ये सही में साइकिक मीडियम है या फिर ऐसे ही मजाक कर रहा है। और कहता है चल ठीक है, मैंने भी देखा नहीं है तो चल देखते हैं, ट्राई करते हैं। तो ये लोग भाई चले जाते हैं, बाइक पे बैठते हैं, निकल जाते हैं ग्रेवाड़ी की तरफ। एक बाइक पे तीनों लौंडे बैठते हैं और निकल जाते हैं ग्रेवाड़ी की तरफ। अब क्या होता है, ग्रेवयार्ड रात में बंद होता है। और वो यार ग्रेवयार्ड वगैरह में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर कई लोगों की अस्थियाँ होती हैं, कई लोग वहाँ पर ही सारा क्रियाक्रम होता है एंड का, तो नहीं जाना चाहिए। बट ये बेवकूफ़ लोग चले जाते हैं और वहाँ पर बाउंड्री टाप के अंदर घुस जाते हैं। जब ये बाउंड्री टाप के अंदर घुसते हैं, हाँ, तो वहाँ पर तो कोई था नहीं, आसपास में भी घर वर होते नहीं है ग्रेवयार्ड के। हमारे यहाँ तो है बट घर वर है आसपास, बट जहाँ पर ये गए थे वहाँ पर आसपास में ग्रेवयार्ड में कोई लोग वोग नहीं रह रहे थे, आस पड़ोस के भी लोग नहीं थे। मतलब फुल सन्नाटा था, शांति थी खूब तगड़ी वाली, और दूर दूर तक कोई लोग नहीं। जब पहुँचे तो पिन ड्रॉप साइलेंस, इनकी बाइक की आवाज़ और कुछ भी नहीं। और स्ट्रीट लाइट जल रही है थोड़ी बहुत, थोड़ी दूरी दूरी पे चल रही है, बाकी इनकी बाइक की हेडलाइट। ये उतरे, कह रहे चल चले अंदर, चलो। तो ये लोग गेट खोल के, पहले तो गेट खोलने की कोशिश करते, गेट खोलता नहीं, तो आपके अंदर कुछ जाते हैं, थोड़ी दूर चलते हैं, टॉर्च वॉर्च मारते हैं। उन्हें एकदम शांति, पिन ड्रॉप साइलेंस,
कुत्ते की भौंकने की आवाज़, और कुछ नहीं सुनाई देता। दूर दूर तक देखते हैं पेड़ लंबे लंबे खड़े हैं, झूल रहे हैं, ऐसे ऐसे हिल रहे हैं, हवा नहीं चल रही, फिर भी झूल रहे हैं पेड़, ठीक है। और टॉर्च वॉर्च मारते हैं पेड़ पे तो कुछ नहीं दिखता है। और देखते हैं कोने में एक बॉडी जैसा कुछ पड़ी है जिसके ऊपर एक चादर डली हुई है वाइट। तो कहते हैं भाई यहाँ से तो चल ले, यहाँ यहाँ मत रहे, चल आगे चलते हैं। तो लोग आगे भी जाते हैं। तो क्या होता है, जो ऋषभ होता है वो कहता है वो दिख क्या है, वो दिख क्या है उधर उस कोने में वहाँ पर। तो एक जो पेड़ होता है उसकी ब्रांच के पीछे एक बच्चा उसको दिखता है। और जैसे ही वो दूसरों को दिखाता है ऋषभ, वो बच्चा गायब हो जाता है। अब ऋषभ की, क्योंकि अब सच में उसने देखा है, उसकी तो हालत ख़राब होगी। और बच्चा देखा है उसने और दूसरों को नहीं दिखा, इसको दिखा। तो वहाँ जाके टॉर्च मार के देखते हैं कोई है ही नहीं यहाँ पर। और कहते हैं, ऋषभ को बोलते हैं क्या मज़े ले रहा है क्या पागल से, डरा मत तो हम लोगों को। तो कहता है यार मैंने सही में देखा है यार यहाँ पर कुछ। और भाई जब वो ये बात बोलते हैं ना कि मैंने सच में देखा है, तो वहाँ थोड़ी दूरी से आवाज़ आती है, हेल्प, बचाओ बचाओ, ऐसे करके आवाज़ आती है। तो वो टॉर्च मारते हैं और वहाँ क्या देखते हैं, कोई मतलब लगा लो 10 फीट लंबा कुछ है, कोई चीज़ ऑब्जेक्ट, पूरी वाइट ऊपर से नीचे तक, शक्ल वकल कुछ नहीं है, इनकी तरफ बढ़ रही है बहुत तेज़ी से। ये टॉर्च मारते हैं, देखते हैं, ओ भाई फिर ये जो भागते हैं, ऋषभ गिर जाता है, उसका पैसा लगता है कि पैर वैर फंस गया, वो गिर जाता है, पीछे मुड़ता है ना तो उसका पता नहीं क्यों गिर जाता है वो। तो वो कहता है मोहित भाग, अमित भाग, ऋषभ भाग। भाई सब बहुत तेज़ी से भागते हैं, गेट तो बंद है। ये भाई गेट वे टाप के, बाउंड्री वाउंड्री टाप के फटाक से निकल जाते हैं। ऋषभ पीछे लास्ट में जाता है, उसकी तो पूछो मत, दिल मुंह में आ जाता है उसका। 5 मिनट बाद वो निकलता है बाहर है और रोने लग जाता है, रोता रोता सा बाहर आता है। वो है, और वो बाहर ही खड़े थे दोनों रोंडे। हाँ, तो वो चिल्लाते हैं भाई जल्दी आ बाहर, मोहित ऋषभ जल्दी आ, जल्दी निकल बाहर, जल्दी निकल। बाइक वाइक स्टार्ट होती है, फटाफट बैठते, रोता रोता निकलता है वो। सन एकदम शांत सा हो जाता है, ऋषभ शांत सा हो जाता है। ये लोग फटाफट बैठते हैं बाइक पे, कॉलेज निकल लेते हैं। 40 मिनट या फिर 1 घंटे बाद ही कॉलेज पहुँचते हैं। अब इनकी जो छट्टी बट्टी गोल हुई होती है, इनकी हिम्मत नहीं होती कि अपने रूम में भी चले जाएं। वार्डन का गेट खटकाते हैं, वार्डन के रूम में जाते हैं। और वार्डन तो एकदम नींद में ही होता है, कहता है हाँ भाई हुआ है ग्रेवयार्ड से। हाँ, वो कहते हैं हाँ भाई जो हमने देखा है ना, क्या बताया, हम सारी कहानी बताते हैं। कह रहे अच्छा क्यों मजा ले रहे हो मेरे से ही। कह रहे नहीं भाई सही बोल रहे हैं यार, इसकी हालत देखो। और ऋषभ शांत हो गया होता है, उसकी पसीने आ रहे होते हैं और अलग ही दुनिया में चला गया होता है वो ऋषभ। और रो भी रहा होता है, बार बार रो रहा होता है, डर गया होता है बहुत ज़्यादा। और पता नहीं अंदर उसके साथ क्या हुआ था ऋषभ के साथ में, तो कुछ बोल ही नहीं रहा था, शांत सा हो गया था। वार्डन कहता है चल कोई नहीं, तुम लोग यहीं पर सो जाओ, और अगर भूख वूख लगी तो कुछ खा लो। और ये लमसम 1-2 बजे की बात हुई होगी। तो कहा था कि चलो ठीक है तुम यहीं सो जाओ अपने रूम में, क्या जाओगे ऊपर, खामा खा डरोगे, यहीं सो जाओ, अकेले अकेले तो तुम सो ही नहीं पाओगे आज। कहते ठीक है यार हम यहीं सो जाता है वार्डन के रूम में, सिंगल बेड होता है उसका। फिर भी ये लोग नीचे ज़मीन पे सो जाते हैं, वार्डन ऊपर, ये तीनों नीचे ज़मीन पे सो जाते हैं। अगला दिन होता है, इनकी हिम्मत नहीं हो रही होती अपने रूम में जाने की, क्योंकि ये तीनों अकेले ही रह रहे होते हैं, अकेले रह रहे होते हैं तीनों अपने अपने रूम में। वो कहता है कि यार अब नहाना धोना भी है, बाकी की चीज़ें भी करनी है, ऋषभ अमित यार चलते हैं ऊपर ना, अपने अपने रूम में नहाते धोते हैं, काम वाम करते हैं, साथ में रहेंगे, ठीक है। कहता है चल ठीक है फिर। वार्डन कहता है चल मैं भी चलता हूँ। वार्डन जा इसलिए नहीं पाता क्योंकि यार उसको वार्डन को पूरा हॉस्टल संभालना होता है, देखना होता है, ठीक है। बाकी के लौंडे भी हैं हॉस्टल में, कोई लड़की वड़की ना आ जाए, ये इस चीज़ का तो बहुत ध्यान रखना होता है। तो इसीलिए वार्डन अपनी जगह छोड़ नहीं सकता, तो मजबूरन वो नहीं जा पाता। जाना चाहता है क्योंकि उन लौंडों की तो ज़्यादा हालत ख़राब थी, बट वो नहीं जा पाता। ये जाते अपने रूम में, 5वीं मंजिल पे पहुँचते हैं सीढ़ी चढ़ के। और सारी बिल्डिंग्स ना आपस में कनेक्टेड है, तो 2-3 मंजिल के बाद में वो है फुट ब्रिज है, जो एक ब्रिज दूसरे बिल्डिंग को कनेक्ट हो रहा है, ठीक है, ऐसे है। तो ये लोग पहुँचते हैं जैसे तैसे तीसरी मंजिल पर जैसे ही पहुँचते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर लाइट कट जाती है। तो लाइट कटती है, तीनों डर जाते हैं ये कि ये क्या हुआ। बट मंदी मंदी सी लाइट रोशनी कॉरिडोर में आई दी होती है। तो जैसे तैसे ऊपर पहुँचते, कह रहे लाइट चली गई यार, अब क्या करेंगे हम, नहाना धोना भी मुश्किल हो जाएगा। जैसे ही पहुँचते हैं वहाँ पर लाइट आ जाती है, अपने रूम में जाते हैं। कह रहे मोहित के रूम में ही सारे लौंडे घुस जाते हैं, सारे लड़के। मोहित कह रहे यार मोहित तेरे रूम में ही रहते हैं, रिलैक्स वैक्स करते हैं थोड़ी देर। कह रहे अब क्या क्या करना है बता। कह रहे पहले तो खाना वाना खाएंगे, आप कौन जाएगा वहाँ पर वार्डन के पास खाना खाने। वो
कैंटीन में खाना खाने, वैसे ही ये लोग अब है नहीं खाना वाना बनाने वाले, अब बना भी होगा, ये नहीं बना होगा, 11 बज चुके अभी तो कोई नहीं मिलेगा, लंच मिलेगा। तो ऐसा करते हैं कि वार्डन को बोल देते हैं वो खाना मंगा लेगा और मैं जाके लेगा, हम तीनों जाके नीचे से ले आएंगे। कहता चल ठीक है, वार्डन को बोल देते हैं, वार्डन खाना मंगा लेता है इनके लिए। तो भाई ये तीनों जाके खाना भी ले आते हैं, खाना वाना खाते हैं। और फिर ये बोलते हैं अब यार कपड़े वपड़े चेंज करके नहा धो के फ्रेश होते हैं, थोड़ा पूजा पाठ करते हैं और फिर देखते हैं आगे क्या करना है। और मेरी तो हिम्मत नहीं हो रही अब घर से, रूम में से निकलने की बाहर। कैसे नहाने धोने जाएं यार, पानी वानी कैसे पियेंगे हम। और क्या बोलते हो, इस बार गाँव घर चलें अपने, या फिर ये सब होने के बाद में ही रहोगे? तो कहता है कि वो सब बोलते हैं कि चल यार घर को निकल ही लेते हैं, थोड़ा माइंड फ्रेश हो जाएगा, और जब तक छुट्टी ख़त्म होगी, जब तक सारे बच्चे आ भी जाएंगे तो डर वर भी कम लगेगा। अभी सन्नाटा है, अजीब सा लग रहा है यार यहाँ पर। कह रहा चल ठीक है। तो वो लोग टिकट बुक कर लेते हैं अपने अपने घर की, ठीक है। हाँ बट उसके तो जब ये खाना वाना खा के फ्रेश फ्रेश होकर सो जाते हैं तो ना, पता नहीं क्यों ऋषभ होता है उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है, उसे बुखार उखार हो जाता है अचानक से। अचानक रात भर ठीक रहा, सो तो पाया नहीं था। अब थोड़ी देर बाद जब वो उठते हैं 2 बजे दिन में, दोपहर में, तो ना ऋषभ की काफ़ी तबीयत ख़राब हो जाती है, जो अंदर फंस गया था 5 मिनट के लिए ग्रेवयार्ड में। बुखार उखार है, तो इन्हें लगता है कि जो इसने देखा है ना उसकी वजह से बुखार उखार हो गया है। एक तो ये चुप हो गया है, ज़्यादा कुछ बोल नहीं रहा है, पता नहीं इसको क्या हो गया है। चुप भी हो गया है, बुखार भी है, और आंखें खोली खोल के बस एक टक देखे जा रहा है, आँख झपका भी नहीं रहा। कभी कभी जैसे हम झपकाते हैं आँखें नॉर्मल, वैसे नहीं झपका रहा, कभी कभी झपकाता है, बाकी देखता ही रहता है। अमित बोलता है भाई मोहित, यार ये क्या पंगा हो गया इसके साथ, वो घुस तो नहीं गई इसके अंदर, और क्या था वो पता नहीं। कह रहा हाँ यार, को समझ नहीं आ रहा। तो मोहित बोलता है कि मुझे बाथरूम जाना है, चलेगा तू मेरे साथ? फिर बोलता है कि मोहित क्या, ये फ्री है, अकेला हो जाएगा ऋषभ। कह रहा ताला मतलब लॉक कर देते हैं और फिर चलते हैं हम। हम्म, तो ये लोग चले जाते हैं बाथरूम में नहाने धोने, फ्रेश फ्रेश होते हैं, नहाते धोते हैं और कपड़े वपड़े लेके चले जाते हैं। ये लोग वहाँ फ्रेश होते हैं, और यहाँ अब ऋषभ की हालत ख़राब और होने वाली थी। कैसे होने वाली थी? अब खिड़की खुली थी, खिड़की से ना कोई वो धुआं सा कुछ आता है अंदर, धुआं, और धुएं में से वही परछाई बनती है, वही कुछ बन जाता है जो उसने ग्रेवयार्ड में देखा था, और वो इसको पोजेस्ट कर लेती है। पिच डायन चुड़ैल उसे पोजेस्ट कर लेती है और इसको अपने साथ लेके जाती है। वो इसके साथ जाता है, पूरी कॉरिडोर में घूमता है। छठी पाँचवीं मंजिल पे कॉरिडोर में घूम रहा होता है। अजीब अजीब सही चल रहा होता है, और अजीब सही घूम रहा होता है। कैमरे भी लगे होते हैं, बट कैमरे में जब बाद में देखा जाता है तो सिर्फ यही दिखता है। उसके साथ में जो होती है वो ब्लिंक होती है, कभी कभी दिखती है, कभी कभी नहीं दिखती। जैसे कि एक कॉरिडोर से दूसरे कॉरिडोर में, एक कॉरिडोर में कैमरे ने नहीं देखा, दूसरे कॉरिडोर में दिख रही है वो। तो ऐसे करके ये घूम रहा होता है। और फिर जब तक ये क्या होता है, ये मोहित और ऋषभ नहा भी लेते हैं। जब तक ऋषभ नहीं, मोहित और अमित नहा लेते हैं। और जब ये अपने जब आते हैं रूम में तो देखते हैं यार कि ये ऋषभ है ही नहीं। अभी कहते हैं ऋषभ कहाँ गया है यार। हाँ, तो बाहर खिड़की खिड़की से देखते तो कहता है नीचे तो नहीं है, पता नहीं कहाँ चला गया साला। फ़ोन ऑन करते, फ़ोन तो वहीं पड़ा हुआ है उसका। और फिर देखते हैं कॉरिडोर में, यार ये क्या सीन है भाई। वो बोलता है अमित क्या सीन है भाई, ये क्या, हमने बहुत बड़ी गलती कर दी। वो वैसे ही बोल रहा था कि मुझे ये सब चीज़ें दिखती हैं, परेशान रहता हूँ मैं। हम बेचारे को ले गए, वो फंस भी गया था, और हमने कुछ चीज़ भी देखी, यार इसके साथ कुछ हो ना जाए। तो वो जैसे ही कॉरिडोर में देखते हैं तो ऋषभ क्या कर रहा है, ऋषभ पूरी गैल मतलब लगा लो रेलिंग पे चढ़ ही गया है, ठीक है। रेलिंग पे चढ़ ही गया है और जस्ट जंप करने ही वाला है, पता नहीं। और फिर वो यहाँ से वो चिल्लाता है, कौन चिल्लाता है, अमित चिल्लाता है ऋषभ। मोहित चिल्लाता है ऋषभ क्या कर रहा है ऋषभ। वो भाई फिर वो एकदम होश में आता है। हाँ कौन, ऋषभ होश में आता है। और भाई गिरने वाला होता है कि ये लोग दौड़ते हैं, बहुत तेज दौड़ते हैं, पर जैसे तैसे ऋषभ मतलब गिर ही गया होता है, बट रेलिंग को पकड़ लेता है, और ये दोनों आके उसको ऊपर खींचते हैं। कह रहे क्या हो गया है तेरे को यार, तू कल रात से ना बोल रहा है ना बातचीत कर रहा है, और अभी यहाँ पर चढ़ा हुआ है। कह रहा क्या हुआ था मुझे कल, मैं होश में ही नहीं हूँ यार। मैं कल, कह रहा कल रात से तू बिल्कुल बोल नहीं रहा है, तू अंदर फंस गया था, फिर उसके बाद शांत हो। कह रहा हाँ भाई तुम मेरे को छोड़ के आ गए थे अंदर, पता है वो ऐसा लगा वो मेरे शरीर में ही घुस गई हो, और मैं एक 5 मिनट के लिए सन्न पड़ गया था बिल्कुल। और फिर जैसे तैसे मैं बाहर आया था। अब कह रही कि भाई तुम मानो नहीं मानो, मेरे शरीर में ही घुसी हुई थी कल रात से। कह रही अच्छा, और अभी अभी तो यहाँ कैसे आया? कह रही मुझे नहीं पता मैं यहाँ पर अभी कैसे आया हूँ। ठीक है, फिर ये ऊपर खींचते हैं भाई, मोहित ऋषभ की तो हालत ख़राब। फिर ये लोग
गेट वेट खुला ही छोड़ देते हैं अपना रूम का, और ही जैसे तैसे भाग के वहाँ पहुँचते हैं वार्डन के पास, सारी कहानी बताते हैं कि भाई ये चढ़ गया था। वार्डन सारे कैमरे खंगालता है, कैमरे उसको में चेक करता है, कह रहा है हाँ भाई ये तो कुछ चीज़ है इसके साथ में, दिख रही है, चल रही है, इधर आ रही, इधर दिख रही है, इस कॉरिडोर में नहीं दिख रही, और ये अजीब से ही कपड़े पहने इसने, कौन है ये, और लेडी तो मैं यहीं पर खड़ा हूँ, कोई लेडी एंटर नहीं हो सकती, ये कौन एंटर हो गया, अगर लेडी है तो, अगर इंसान है तो कौन एंटर हो गया, और जबकि मेरे परमिशन के बिना कोई आ और जा नहीं सकता, वार्डन बोलता है। कह रही भाई तू सही कह रहा है। तो वार्डन कहता है कि बाबा तुम्हारे ऊपर कुछ नेगेटिव शक्तियाँ हैं, भूत प्रेत, तुम बोल रहे थे ना कल रात को, अब लो बेटा जेलो, मैं तो मना ही कर रहा था ग्रेव यार्ड में मत जाओ। ऋषभ की हालत ख़राब, कहता है कि भाई कल रात से वो मेरे अंदर ही थी, मुझे बचा लो यार, कुछ करो, मेरा घर वैसे ही दूर है, गुजरात थोड़ी जाऊँगा, रास्ते में काम हो जाएगा, कुछ मेरा कुछ करो प्लीज़, कुछ करो, मेरी हेल्प करो। तो वार्डन कहता है चल ठीक है। अब वार्डन तो लोकल बंदा है, दिल्ली का ही है, तो फिर वो कहता है कि चल ठीक है, कालका मंदिर चलते हैं, और अगर वहाँ कुछ नहीं हुआ तो फिर हम चलेंगे कहाँ पर, वहीं पर किसी बाबा बाबा से मिलेंगे, कोई कुछ एडवाइस एडवाइस दे देंगे। तो वो कालका मंदिर आते हैं, कालका मंदिर में कुछ हैं बाबा, कुछ हैं पंडित पुरोहित हैं, उनसे मिलता है, और बाबा सारी कहानी सुनते हैं उसकी। तो कहते हैं कि बेटा तुम्हें इतनी रात को तो इसी जगह पे जाना नहीं चाहिए, और तुम अगर गए भी हो तो ये बच्चा तो बहुत कमज़ोर है, ये तो एक तो ये माध्यम का मार्ग मार्ग है इसके अंदर, ये दूसरी दुनिया के लोगों से काफ़ी आसानी से दिखने की संभावना है, इसको इससे कनेक्ट कर सकती हैं, वो इससे बात करने की कोशिश करती हैं, ये तो इसके कुंडली इसके लक्षणों से ही पता चल रहा है, और ये तो एक माध्यम है, बाबा ऐसा बोलते हैं। और फिर ऋषभ बोलता है तभी कहूँ कि मेरे को ऐसी चीज़ें क्यों महसूस होती हैं, जब सो रहा हूँ तो ऐसे उल्टे पुल्टे सपने क्यों आते हैं, और मैंने कई चीज़ों को क्यों देखा, और ग्रेव यार्ड में मैंने उस बच्चे को क्यों देखा। हाँ तो वो कहते हैं हाँ, ऋषभ को समझ में आता है कि हाँ सच में सही बोल रहे हैं बाबा। कहते हैं बेटा चल ठीक है, मैं कुछ माँ कालिका के नाम से मैं कुछ सिद्धियाँ पढ़ूँगा तेरे लिए, और यहाँ पर हम एक छोटा सा यज्ञ रखेंगे, इसमें यज्ञ का ये तुम सामान लिया ना, तो उसे लिस्ट देते हैं, यज्ञ का सामान लाते हैं, यज्ञ वगैरह करते हैं, माता का टीका लगाते हैं, ज्वाला माता की वो थोड़ी उसको आरती वारती देते हैं, ठीक है, और उसको नारियल वगैरह खिलाते हैं माम, और बोलते हैं कि अभी तू 2-4 दिन तक यहीं रह ले, हो सके तो, और कहीं मत जाओ। तो 2-4 दिन तक कालका मंदिर में रहते हैं, माता की आराधना करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। हाँ, और बोलते हैं बाबा बोलते हैं कि तो हो सके तो उस हॉस्टल से कहीं बाहर का रूम लेके बेटा रह लो तुम, वहाँ मत रहो, क्योंकि वो हॉस्टल वगैरह में ये नकारात्मक शक्तियों का वास थोड़ा ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पर ना पूजा अर्चना होती है, और वहाँ पर इंसानी गतिविधियाँ भी कम है, इसीलिए तुम देख लो, अगर तुम बाहर रह सको तो ज़्यादा अच्छा रहेगा तुम लोगों के लिए। तो ये लोग क्या करते हैं, अपना सारा वारा सामान उठाते हैं और कहीं बाहर भी रूम देख लेते हैं, यार भाई हम हॉस्टल में नहीं रहेंगे, बाहर ही रहेंगे, कहीं रूम मिल जाता है उन्हें, ये तीनों लौंडे चले जाते हैं बाहर रहने के लिए, ठीक है। और बाकी के वो दिन 3-4 दिन वो मंदिर में रह के जाते हैं। तो रह के जाने के बाद ये फिर अपना बैग वैग मतलब रूम वूम चेंज करने के बाद ये फिर अपने कुछ टाइम पोस्टपोन करा के अपनी टिकट अपने घर के लिए निकल जाते हैं। फिर वहाँ पर उसके साथ ऐसा कुछ नहीं होता, सब लोग सही सलामत थे, और फ़ोन उन पर बात करते थे, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं हो रही थी, जो जो बाबा ने बोला था, पंडित जी ने बोला था, वो चीज़ें करता था, और कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं करता था, किसी भी ऐसी जगह पे नहीं जाता था जहाँ पर खतरा वगैरह हो। तो ऐसे करके अब उसका सब कुछ सही चल रहा है। अब 2023 आ गया है, कोई दिक्कत नहीं है उस लड़के को, सब कुछ सही चल रहा है उसके साथ में। हाँ तो ये थी कहानी दोस्तों, एक साइकिक मीडियम की, जो बहुत ही ईजिली अट्रैक्ट कर लेता था इन सभी चीज़ों को। आई होप आप लोगों को कहानी अच्छी लगी होगी, मिलते हैं किसी और कहानी में, तब तक के लिए बाय। और अगर आप नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, और मुझे आप एडवाइस भी कर सकते हो कि आपको स्टोरी टेलिंग में क्या चीज़ें अच्छी नहीं लगती, क्या चीज़ें अच्छी लग रही है, तो उसमें मैं ज़रूर काम करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में, बाय।